पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कुंती कर्ण के पास यह प्रार्थना या याचना लेकर आई है कि तुम पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं करो, क्योंकि वे तुम्हारे भाई हैं और तुम बड़े हो, इसलिए तुम उनको अपनी छत्र छाया दो। लेकिन कर्ण इस बात को अस्वीकार करता है। वह कहता है कि ठीक है, यह सच है कि तुम मेरी माँ हो या वे मेरे भाई हैं, लेकिन यह उपहार जो है, यह सौगात जो है, वह तुम देर से लेकर आई। यही भावना, यही सौगात, यही समाचार अगर तुम पहले लाई होती तो यह महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन तुम माता, तुम देर से आई हो। अब मैं वही है कि पूजा पर का चढ़ा हुआ फूल हूँ, इसलिए अब इस पर दृष्टि डालना जो है वह उचित नहीं है। वह कहता है कि तुम कहती हो कि मेरी माँ हो, लेकिन जैसा कि यह सच है कि हमारी जन्म की कथा कलंकमयी है, कलंकित है, लेकिन फिर भी यह कथा जो है मुझे भगवान कृष्ण ने या सूर्यदेव ने पहले ही बता दिया था। मुझे पता है, इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आज मेरे में क्या विशेषता हो गई कि आज मेरा कुल और परिवार जो है वह मुझे खोज रहा है, मुझे स्वीकार कर रहा है। लेकिन जब आजीवन मैं कुल गोत्रहीन होकर के मैंने बिता दिया और अब जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, युद्ध एकदम सामने उपस्थित है, वैसे समय में मैं कुल गोत्र और गोदी का क्या करूँगा। अब तो मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। भले कृष्ण जो है वह अर्जुन का साथ छोड़ दें, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह असमय का उमड़ा हुआ जो प्रेम है, यह प्रेम नहीं है, बल्कि यह भी राजनीति का एक अंग है और मेरे जन्म का रहस्य बता करके, मेरी भावनाओं को उकसा करके मुझको थोड़ा सा और कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि मैं पांडवों पर प्रहार नहीं करूं। और इस तरह से कुरुपति यानी दुर्योधन को भी कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन मैं जीते जी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुर्योधन पर मेरे बहुत सारे ऋण हैं और अगर मैं उसको धोखा नहीं दे सकता और मैं उसको अगर प्राण नहीं दे सकता तो फिर और क्या दूँगा। क्योंकि यह हम सभी जानते हैं या पिछले सर्ग में देख चुके हैं कि जब कर्ण हस्तिनापुर के रण आंगन में, जहाँ हस्तिनापुर के राजकुमार अपने शस्त्रों की प्रदर्शनी कर रहे थे, वैसी स्थिति में जब कर्ण तिरस्कृत हो रहा था, अनादरित हो रहा था, तो वैसे स्थिति में दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसको सम्मानित किया, उसको अंगदेश का राज बनाया या राजाओं के समकक्ष बना करके राजाओं की सभा में खड़ा होने के, उनके बीच बोलने की योग्यता प्रदान किया। और इस ऋण से जो है वह कर्ण कभी उड़ीन नहीं हुआ यहाँ पर। और यही कारण है कि कर्ण ने कभी भी दुर्योधन के दुर्गुण को नहीं देखा, बल्कि सदैव उसका अच्छे और बुरे हर स्थिति में उसका साथ देता रहा। तो इसलिए कर्ण कहता है कि अब तुम यह जो राधा माँ का अधिकार है वह तुम नहीं पा सकती हो, क्योंकि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि तुमने मुझे जन्म दिया था और राधा माँ ने मुझे पाया था, लेकिन उसने अपने ममता का अमृत हमको पिलाया, मेरा पालन पोषण किया, इसलिए तुम उसको छोड़ करके मैं तुमको माता नहीं मान सकता। और वही बात है कि तुम आई भी हो तो देर से आई हो, इसलिए अब इस सौगात का, इस उपहार का, इस रहस्य का कोई भी महत्व नहीं है। हाँ, इससे अर्जुन को लाभ होगा, क्योंकि उसके पिता तो कवच कुंडल मांग ही ले गए और माता भी थोड़ा सा शत्रु को कुंठित करने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, न पांडवों के साथ आ सकता हूँ। वह कहता है कि सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है, अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ और
दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, उस पार्थ भाग्यशाली का क्या कहना। ले गए मांग कर पिता कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो, सुत का सौभाग्य मनाओ। मैं दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी ऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूँगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आँखों से झरने लगे अश्रु रह रह के बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। तो वही कर्ण कह रहा है कि अगर मैं आपका पुत्र था तो इस रहस्य का उद्घाटन आपने पहले क्यों नहीं किया, आपने पहले क्यों नहीं बताया। अगर आपकी भावना घनीभूत होती तो अवश्य यह भावना पहले भी फूट पड़ सकती थी, लेकिन यह भावना तब फूटी जबकि युद्ध एकदम माथे पर आ गया और आपको अपने पुत्रों के लिए खतरा जान पड़ा। तो उनकी सुरक्षा के लिए आपने यह जन्म का रहस्य बतलाया। हम यह जानते हैं कि जब हम ज़्यादा भावुक होते हैं या अपना ज़्यादा प्रिय व्यक्ति मिल जाता है तो उस समय हम भावनाओं में बह करके नियमों को तोड़ देते हैं, उससे गले मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसा कि हम सुदामा और कृष्ण का मिलन देख चुके हैं। उस समय सुदामा को देख करके कृष्ण यह भूल गए कि वह द्वारिकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं और सुदामा जो है वह साधारण गरीब ब्राह्मण है। यह दोनों के बीच की यह भावना समाप्त हो गई और तब कृष्ण दौड़ करके सुदामा के गले मिले या उसको ले आकर के अपने सिंहासन पर बैठाया। तो उसी तरह से जब हमारी भावनाएं बहुत घनीभूत हो जाती हैं, हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो फिर उस समय हमको पारिवारिक और सामाजिक बंधन दिखाई नहीं पड़ता। तो कर्ण के कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हारे अंदर तुमको यह रहस्य ज्ञात था या तुमको मुझसे प्रेम था तो फिर यह भावना जो है वह पहले क्यों नहीं प्रस्फुटित हुई। यह सौगात, यह उपहार तुम पहले क्यों नहीं लाई, जबकि अब जब सामने रण युद्ध दिखाई पड़ रहा है तो तुम मेरे लिए यह उपहार लेकर आई हो। तो मैं अब इसका क्या कर सकता हूँ। मैं अब जो जिंदगी भर आजीवन कुल गोत्रहीन कहलाता रहा, कुल गोत्र से हीन तिरस्कृत होता रहा, सारथी पुत्र कहलाता रहा, वह अब कुल और गोत्र को अपनाकर क्या करेगा, क्योंकि अब तो कल से युद्ध होने वाला है और कब कौन वीरगति को प्राप्त करेगा यह भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में इस रहस्य का, इस सौगात का कोई महत्व नहीं है। मैं और इसका रहस्य मैं यह खूब जानता हूँ कि यह मेरा प्रेम नहीं है। आप बिछड़े हुए अपने पुत्र को खोजने नहीं आई हैं, बल्कि दुर्योधन को थोड़ा कमज़ोर करने आई हैं। लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे रोम रोम पर दुर्योधन का ऋण है। मैं उसे छल नहीं कर सकता। मैं उसके ऋण के बदले में, उसके उपकारों के बदले में अपना प्राण भले न्यौछावर कर सकता हूँ, लेकिन उससे छोड़ नहीं सकता। तो जिस तरह से पूजा पर चढ़ा हुआ फूल या चढ़ा हुआ प्रसाद जो है वह दोबारा नहीं चढ़ता है, तो उसी तरह से कर्ण कह रहा है कि मैं तो अब पूजा पर चढ़ा हुआ फूल हूँ, चढ़ा हुआ प्रसाद हूँ, इसलिए उस पर तुम अब दृष्टि नहीं लगाओ, पूजा पर का फूल उठाने का प्रयास नहीं करो। कहने का मतलब कि अब मैं दुर्योधन को छोड़ करके आने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम अपने वंश में आने के लिए, पांडवों के साथ आने के लिए निमंत्रित नहीं करो। ऐसा कहते हुए
कर्ण जो है वह चुप हो जाता है और उसको लगता है कि मेरे अंदर इतनी कठोरता कहाँ से आ गई, मैंने माता के साथ इस तरह का व्यवहार किया या इतने कड़वे शब्द क्यों बोले। तो इसलिए वह सारी बातें कह करके चुप हो जाता है। और फिर कुंती के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, तो कुंती भी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उस अंधेरी सुनसान रात में कर्ण और कुंती दोनों ही चुप हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता है। और ऐसी स्थिति भी आती है कि जब हमारी भावनाएं जब ज़्यादा घनीभूत हो जाती है तो हम कभी कभी बोल भी नहीं पाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो कर्ण और कुंती की स्थिति यही है। कर्ण सोच रहा है कि मैंने माँ के लिए अपशब्दों का या कड़वे वचन का प्रयोग किया, तो मैंने ऐसा क्यों किया। और कुंती को नहीं समझ में आ रहा है कि वह इस बात का क्या प्रत्युत्तर दे, इसलिए वह भी चुप रहती है। लेकिन कुछ देर के बाद दोनों ही स्वस्थ होते हैं, दोनों शांत होते हैं और तब उसके बाद से फिर दोनों बोल पड़ते हैं। कुंती कहती है कि मैं पूजा का फूल नहीं उठाने आई थी, न दूसरे को खोजने आई थी, बल्कि मैं तो अपने ही पुत्र को खोज रही थी, अपने ही शरीर को खोज रही थी, या अपने तनय को, अपने पुत्र को खोज रही थी, मैं दूसरे के पास नहीं आई थी। और कर्ण भी कहता है कि या सोचता है कि जब पूरी दुनिया आज तक मेरे दान से लाभान्वित होती रही, कोई मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं गया, तो फिर माँ ही कैसे निराश जाएगी। लेकिन फिर वह यह भी कहता है कि यह ठीक है कि मैं विश्व प्रसिद्ध दानी हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है कि ज़िंदगी भर मैं ही देता रहूँगा, सभी को मैं ही दूँगा। क्या माँ भी मुझे कुछ नहीं देगी? माँ के पास से भी मुझे निराश लौटना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने दान स्वरूप तुम्हारे 4 पुत्रों को छोड़ देता हूँ, बदले में तुम अपना एक पुत्र यानी कि अर्जुन को मुझको दे दो। समय आने पर भी मैं तुम्हारे 4 पुत्रों पर यानी अर्जुन के सिवाय अन्य पांडवों पर प्रहार नहीं करूँगा। लेकिन अर्जुन को मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि दुर्योधन तो बहाना है, यह सही युद्ध तो मेरा और अर्जुन का ही है। इस तरह से कह करके वह कुंती से विदा लेता है। और कुंती भी कहती है कि तुमने अगर अर्जुन को या अपने आप को न अर्जुन को ले लिया और अपने आप को नहीं दिया, तो फिर तुमने दिया ही क्या। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं, अगर ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अर्जुन अगर युद्ध में मारा जाए या पांडव हार जाए, तो वैसी स्थिति में मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दलितों का, पतितों का, कमज़ोर हैं, शोषितों का सहारा हूँ। इसलिए फिर वैसी स्थिति में मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा और इस तरह तुम 5 पुत्रों की माता सदैव बनी रहोगी। इतना कह करके वह माता से क्षमा मांगता है और दोनों अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और हम लोग अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।